भाई सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि इस देश का हर एक आम इंसान का हक है सरकार से सवाल पूछने का। आप जब सिस्टम में धांधली करते हैं, क्या आपसे सवाल पूछना गलत बात है? अब बीपीएससी में गड़बड़ी कर रहे हैं, आप गड़बड़ी कर रहे हैं जेई में, आप गड़बड़ी कर रहे हैं नीट में, आप गड़बड़ी कर रहे हैं सीबीएसई में। अब हर एग्जाम में अगर झोल हो, अब कोई टीचर अगर उसके लिए कुछ बोले तो उसका ये सजा है, उसे एक नैरेटिव के तहत फंसाया जा रहा है। और ये मीडिया जो हमें 2 कौड़ी के टीचर बोल रहे थे, इनका तो 0 कौड़ी भी वैल्यू नहीं है। जो कल तक कोरोना काल से लेकर, जब तक कोरोना काल था तब से लेकर अब तक खान सर खान सर खान सर खान सर, और आज फैजल खान बन गए। शर्म करो यार, छी, क्या माइंडसेट है तुम लोग का। इस इंसान को भी तुम लोग धर्म से जोड़ दिया, जिन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जो लाखों के फी में जब चल रहा था कोचिंग इंडस्ट्री, इन्होंने उसको घसीट के लाके हजारों में किया। 99 रुपीज में तक इनका बैच शुरू होता है, 99, एक कम 100। जो गोदी मीडिया का एक एक एंकर तो 500 की चाय पीती है, और जो इंसान 100 रुपये में पढ़ाए आज वो गद्दार। आप कीजिए ना गरीब के लिए काम, कौन रोका है? कीजिए, खोलिए हॉस्पिटल, आप लोग डाल दीजिए इनको जेल में। ऐसे अच्छे लोग को जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी सबको डाल दीजिए। चलाइए, बड़ा बड़ा बनाइए स्कूल आप लोग। मतलब आप करेंगे नहीं और कोई करेंगे तो उसे छोड़ेंगे नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? तानाशाही, कि जो आपसे सवाल पूछेगा उसका यही हाल होगा, उसको धीरे 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 आतंकवादी का लिस्ट में डाला जाएगा। ऐसे ऐसे चला रहे हैं। खान सर फरार, खान सर भागे फिर रहे हैं, खान सर देश छोड़ रहे हैं। अरे भाई क्या यार, कितना अभी ये मामला शांत होने दो, फिर तुम लोग यही सब थंबनेल देख के तुम लोग ट्रोल करेंगे। कुछ भी, मतलब कुछ भी चला रहा है। इन्होंने क्या ऐसा बोला था कि हिंदू के लिए फीस है, मुसलमान के लिए फी है? इनके हजारों लाखों बच्चे पढ़ के बहुत सारे एग्जाम में टीचर या फिर दरोगा बोलिए, एसपी डीएसपी बने। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया, राखी बंधवाते रहे, महाकाल का यहां पर टीका बनाते रहे, लेकिन फिर भी मुसलमान था ना, मिल गया सजा, आखिरकार मिल ही गया ना सजा। एक नैरेटिव के तहत एक नैरेटिव सेट किया गया। भाई जो केस चल रहा है चलने दो, इन्वेस्टिगेट होने दो ना। हाँ, गाड़ी ने फायरिंग किया है, ठीक है, उससे पहले कौन लोग आए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या आएगा पूरा केस। जब आएगा पुलिस का बयान आएगा, फिर जो होगा उस टाइम बात कीजिएगा। अब भी आप इसको आतंकवादी घोषित करने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों? तब तो ये आतंकवादी नहीं थे, तब तो ये बहुत अच्छे थे। जब ये बड़े बड़े न्यूज एंकर्स के सामने बैठ के उनको इंटरव्यू दे रहे थे, तब तो ये खान सर थे। जब ये अमिताभ जी से मिले थे, ये खान सर थे। कपिल शर्मा शो में ये खान सर थे, और बाकी पहचान ये खान सर के नाम से जाने जाते थे। जब ये मोदी जी के तारीफ करते हैं, क्लिप काट के लगा देते, तब ये बहुत अच्छा थे। अब मोदी जी को जब सवाल पूछने लगे, बस हो गया ये गलत। भाई आप गलत कीजिएगा तो आपका, ये टीचर का एक फर्ज बनता है कि सही को सही और गलत को गलत बताया जाए। मोदी जी का, योगी जी का बहुत सारा पॉइंट में तारीफ भी किए हैं। अब बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि योगी जी जैसा शासन हर जगह होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने यूपी को कंट्रोल किया, वह माफिया मुक्त किया, लेकिन आज इसी को माफिया बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। भाई आपने अच्छा काम किया तो अच्छे काम का आपका तारीफ करेंगे, तो बुरा काम का क्या, आपको बुरा काम के लिए ये गलत बोल रहे हैं? बोलना भी चाहिए, लेकिन नहीं, रुको जरा, सब्र करो। इस देश में चाहे कितने भी महान आप काम कर लीजिए, अगर आप सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार पूरा सिस्टम को आपके खिलाफ करेगा, और फिर 2 दिन के अंदर खान सर बन जाएंगे फैजल खान। छी 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 छी, तौबा तौबा, हजार तौबा। जब बाहर देश के लोग ये सब देखते होंगे हमारे देश में, क्या सोचता होगा वो लोग कि यार कम से कम शिक्षक को तो छोड़ दो यार, इनको तो कम से कम छोड़ दो ना भाई, इनको तो धर्म से मत लपेटो, इनके ऊपर तो धर्म का रंग मत छिड़को। आपस में नेता लोग धर्म धर्म खेल रहे हो, अलग बात है, इनके ऊपर तो कम से कम कोशिश मत करो
एक और पागल यूट्यूबर है, मैं उन्हें यूट्यूबर ही कहूँगा क्योंकि वो जर्नलिस्ट होने के लायक नहीं है, जो खान सर और रोशन सर को यूपी और बिहारी बोल के लड़वाने का कोशिश कर रहे हैं। वाह, ऐसे लोग को लोग मारते क्यों नहीं है भाई? मार दे तो गाल में थप्पड़ मार देना चाहिए भाई। इस देश में इतने सारे लोग कितने शांति से रह रहे हैं, यह हमारा बाहर देश में पहचान है। और आप दो टीचर को, दोनों टीचर हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है, और ये दो ही नहीं, हिंदुस्तान का हर एक टीचर, मैं उनके पैर छूने के लिए रेडी हूं भाई, क्योंकि टीचर ही है जो इस समाज में सही दिशा दिखाता है। इन्होंने कभी अपना क्लासरूम में कौन सा आतंकवादी वाला बात कह दिया, कौन सा इन्होंने उपद्रवी वाला बात कह दिया, कौन सा ऐसा बात कह दिया इन्होंने जिससे देश को नुकसान हो? आज हर मीडिया का हर एंकर, हर जर्नलिस्ट सब इनके पीछे पड़ गया है। अगर ऐसा कीजिएगा तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। आप लोग तो चाहते वही है कि कोई काम ना करे, देश जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट के लिए 1.5 लाख कोई फी ले रहा है, लेने दो, ठीक है। आप पूरा भारत में कोचिंग से रिलेटेड एक नियम बनाइए कि हर कोचिंग का फी 10,000 से नीचे होना चाहिए, बनाइए। नहीं जरूरत पड़ेगा खान सर जैसे टीचर का, लेकिन वो आप लोग नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो सब आपका दोस्त है, बड़े बड़े नेताओं के दोस्त और फ्रेंडशिप में आते हैं, बड़े बड़े कोचिंग माफिया जो इंडिया में है, आप उनके फी घटा नहीं सकते हैं। तो इनको दबाइए क्योंकि इनका नुकसान हो रहा है। खान सर का फी घटाने से आप लोग फ्रेंड लोग का नुकसान हो रहा है, इसलिए इनको दबा दीजिए। देखिए इनका कोचिंग में ग्रोथ होने के कारण कितने लोगों का सोचिए जो बिलियंस और ट्रिलियंस का सपना देख रहे थे कोचिंग इंडस्ट्री से। अब आपको पता होगा इंडिया में एक शहर पढ़ाई के लिए बहुत फेमस है जहां लाखों स्टूडेंट बिहार से जाते थे, यूपी से जाते थे। अब इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। कैसे रोके? फी कम किया, बच्चे को दुख दर्द को समझे। पहले गहना और खेत बेच के पढ़ाई करना पड़ता था, इन्होंने उसको रोक दिया। भाई ठीक है, उतना पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप उतना ही पैसा दो जिससे कि संस्थान चले, क्योंकि हमें करोड़पति बनना नहीं है, हमें $1 बिलियन नहीं चाहिए। आप जितना ही पैसा दीजिए जिससे बस सिस्टम चल जाए। अब बस भाई बड़े बड़े लोगों को पेट में दर्द होने लगा, और अब तो सब मिलके मजे ले रहे हैं इस बीच में कि किसी तरह काश ये सलाखों के पीछे चल जाए और फिर वही हमारा माफिया वाला सिस्टम, पैसा वसूली का जबरदस्ती चालू हो जाए। यही चाह रहे हैं ना? हो जाएगा, हो जाएगा। गरीब गरीब ही रहेगा भाई, गरीब खत्म हो जाएगा इस देश में, क्योंकि उनके लिए जो काम कर रहा है उनको दबाया जा रहा है। अब देखिए इन्होंने हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, अभी कुछ दिन बाद कैंसर हॉस्पिटल का ओपनिंग करने वाले हैं। ऐसे आदमी को अगर प्रताड़ित करोगे, मेंटली टॉर्चर करोगे, अभी इस जिस सिचुएशन से सर गुजर रहे हैं, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि अगर उस सिचुएशन में हम लोग रहते क्या करते हैं। भाई जैसे ही यूट्यूब खोलो, कोई इन्हें माफिया घोषित कर चुका है, कोई भगोड़ा घोषित कर दिया है, कोई बोल रहा है पटना में इनके खिलाफ रैली हो रहा है, कोई बोल रहा है फांसी का मांग हो रहा है। अरे कुछ भी, ये तो पर्सनल हो रहा है ना यार। ये तो इस देश में गद्दार तो घूम रहे हैं, आपको चोर को नहीं पकड़ पाते हैं। यहां जो रोड में रेप हो जाता है, यहां पर जंगलों में गर्दन काट के फेंक दिया जाता है, मणिपुर में भाई पकड़ के जला दिया जाता है, उनके आरोपी तो एक दिन में आपके हाथ में आते नहीं है। और ऐसे लोग के पीछे आप लोग पड़ जाते हैं हाथ पैर धो के। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, सिस्टम में काम कीजिए, अच्छे लोग को परेशान मत कीजिए, शर्म कीजिए।